सिंपल तरीके से बच्चे ये अभी इनको चरा रहे हैं। अमर रे बाबू अंदंग सब किस आता ठीक है आदा ना पिन्ने दे रे जुबेर ना पिन दे रे रहमतुल्लाह ना पिन दे रे ख्वाने रे ख्वाम पे रे ख्वाम वो ना संगता। अब ये सीधा रास्ता जाता है ये समरी कुंज सासुर की तरफ। अब ये लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं कडन सासुर। यहाँ से और भी विलेजेस छोटे छोटे आएंगे। सासुर खुद एक विलेज है लेकिन सब विलेजेस यहाँ हैं। और अब हम कडन की तरफ जाएंगे, वो बागबाना की तरफ है, यानी कि सासुल से तकरीबन शुमाल की तरफ और पहाड़ों की उस तरफ फिर बागबाना शुरू हो जाता है। और ये बच्चे देखें माल मवेशी, इनके साथ भेड़ बकरियां हैं, इसके अलावा गायें हैं। 2 छोटे बच्चे निगरानी कर रहे हैं अपने रेवड़ों की और इनके साथ अब थोड़ी बहुत बात भी होगी। संगत जोड़ो बाबू वरक संगत हाँ दाना बस दाना ठीक है पिन्ने दे रे ना सिरो ना पिन दे रे वन पुतले से तो ने तो धीरे से मला सुने तो धीरे से धीरे बाजे तो ना या फिर तो ना खुश के अरे हो आता वा अगर अफक तो वाला मोना खाना कोने ना अरे हो बस गोटे देना मचे छोड़े फेन ठीक ना अच्छा खुरनुमा है अन तो खरास भी रहे तो नुमा डगी मेल पेन एट भी हो तो कुलिया मर संभाले रेरा बंदा आजवान गुड़ाओ अल्लाह मोनी का सर रंग का कड्डना का एक कड्डना का सर का एक मोनी वाली एटीएंथ पर एक अवली टेरा शहर पर एक संबान हां पूरे का ये चुका मार कोई भी हो ओए यहाँ गाड़ी लग जाती है, नीचे है गाड़ी हमारी। सड़क भी बहुत ख़राब है आगे। तो 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये छोटे चरवाए हैं। इनको भी देना चाहिए टिकी टाफी हमें ये चिप्स। बरक संगत अंत कैसा मिलता है जल्दी से नीचों को से समझ जल्दी चार सता जलिंग पिन्ने दे रे वाह हमारो जवान पिन्ने से एट ना ए आठ एट ने मेल्टो ने एट डगी है तरे तो ने डगी आ जवान गुड़ाओ बस। ये जो पहाड़ सामने नज़र आ रहा है इसका नाम है ड्राकेल। ये खुजदार की सबसे बड़ी चोटी है, डिस्ट्रिक्ट खुजदार की। इसके उस तरफ बागबाना बाजूई है, इस तरफ सासोल है, यानी कि इस तरफ मीन्स की मगरिब की तरफ। ये इधर एक गार भी है जिसे लाहौत कहते हैं, वो तकरीबन 300 फीट लंबी है गार। और वहाँ 11 किस्म की लिखाइयाँ भी है उधर, अभी तक डिकोड नहीं हो गए। ये पुरानी तहजीब रही है और अंग्रेज़ों की एक वहाँ निशानी भी है। हो सकता है उन्होंने इसकी हाइट को, खीरतर की हाइट और हरबोई की हाइट को मापने के लिए वो निशानी बनाई होगी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडियन कंपनी के दौर में। और वो ऊँट भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ लोग ऊँट भी पालते हैं यहाँ, हालांकि पहाड़ी इलाके। और ऊँट जो है इसको शिप कहते हैं, शिप ऑफ डिज़र्ट। तो इधर भी पाले जाते हैं लोग, अक्सर इन पे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये सासोल काफ़ी बहुत खूबसूरत इलाका है। इसका मौसम बिल्कुल खुजदार सिटी से अलग थलग है क्योंकि ये हाइट पे है और यहाँ क्लाइमेट आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा। और खुजदार में इस वक्त गंदम की कटाई हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। यहाँ कुछ इलाकों में कुछ दिनों के बाद होगी, कुछ इलाकों में
जो खुशकाबी ज़मीन है वहाँ तकरीबन कटाई हो चुकी है। ये ड्राकेल का नाम यहाँ के लोकल लोगों ने रखा है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, ड्रिक और हेल। कहते हैं कि यहाँ पुराने ज़माने में काफ़ी वहाँ होती थी वाइल्ड लाइफ, जिनमें आइबेक्सेस दूसरे जानवर, जब इनके बच्चे पैदा होती है उनको सिखाते थे कि हाउ टू जंप, किस तरह कूदा जाए, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो इस वजह से इसका नाम ड्राकेल पड़ गया है। तो आजकल डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगलात भी ख़त्म हो रहे हैं और वो जो जानवर है जो पुराने ज़माने में होते थे वो भी नापैद है। अगर इन पर तवज्जो दी जाए, वो जो उनकी पुरानी हालत है उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने फ्लोरा और फाना की किस तरह हिफाजत करते हैं। और बाशऊर जहाँ कौम है वो अपने फ्लोरा फाना की बहुत हिफाजत करते हैं, मतलब अपने दरख्तों की, अपने जानवरों, जंगली जानवरों की, जानवरी परिंदों की। और ऊपर चकोर भी होते हैं, सेसी, ये भी परिंदे बहुत वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। और सनोबर के दरख्त भी वहाँ अभी तक है। मैन मेड मिट्टी का बना हुआ एक तालाब है, बहुत बड़ा है। लोग यहाँ पानी स्टोर करते हैं, फिर अपने माल मवेशियों को वहाँ से पानी पिलाते हैं, ख़ुद भी पीते हैं। और जब बारिश होती है तो काफ़ी भरा होता है। लेकिन आजकल ड्राउट का सीज़न है यहाँ, उसमें मुश्किल है पानी नज़र आ जाए, लेकिन आगे जाके देखेंगे। उसी निस्बत से ये इसका नाम तालाब पड़ा है। ये भाई यहाँ से इनको को वीडियो करो, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। पतले दुबले पतले हैं क्योंकि ड्राउट है ना, बारिश नहीं हुई है। प्रिडिक्शन है बारिश का, अल्लाह करे बारिश हो जाए। सारी जड़ी बूटियाँ खुश्क नज़र आ रही हैं। ये आगे तालाब नज़र आएगा, फिर आगे जाएंगे कडन है, कडन जहाँ हमें जाना है, हमारा डेस्टिनेशन है। खूबसूरत पहाड़ आसपास, ऐसा लग, ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सासुल इम्पोर्टेंट है। और ऐसा लगता है कि हम लोग किले के अंदर है। बिल्कुल आसपास पहाड़ है, एक वादी नुमा है, चारों अतराफ में पहाड़ ही पहाड़। ड्राकेल पहाड़, हलवाई पहाड़, बाकी दूसरे मशहूर पहाड़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फ्लोरा फाना बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे एरिया से खुशदार की, क्योंकि ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद है। और सोलर प्लेट्स पे पानी आजकल निकाला जा रहा है। कुछ एग्रीकल्चर भी प्रमोट हुआ इसकी वजह से। मोस्टली लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी डिपेंडेंसी है वो लाइफ स्टाइल पे है। चले, ये कल है, कल तालाब है। इसमें बारिश के सीज़न में पानी भी जमा हो जाता है, फिर माल मवेशी भी यहाँ से पानी पीते हैं। लोग, चरिंद परिंद, सबका सोर्स ऑफ वाटर ये है। तो ये पुराने ज़माने में काफ़ी फ़ायदेमंद था। देखते हैं कि अभी इसमें आया है पानी, थोड़ा सा है। ये खुशसाली में भी इसमें पानी है भाई। ये बड़ा तालाब है, इसको कहते हैं इलाकाई ज़बान में कल। ये हाथ से बना हुआ, और सामने ये पहाड़ ड्राकेल का पहाड़ है। और अनारी का रास्ता, एक वाटरफॉल है। बारिशों के सीज़न में इसकी पेरेनियल फ्लो नहीं है, यहाँ से इसका रास्ता निकलता है, वो अनारी वाटरफॉल। चलते हैं आगे, पानी को देखते हैं। नहीं मच मुर भी, ये कल है, कल भाई। इसमें थोड़ा सा पानी है, कीड़े भी नज़र आ रहे हैं, मेंढक। चलो, फिर कल को दिखाया, अल्लाह करे बारिश हो जाए, इसमें मज़ीद पानी आ जाए, ताकि ये जो यहाँ मवेशी लोग भी अपने मवेशियों को यहाँ लाते हैं, जब वो कतार वो सर्कल में पानी पीते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ जाते हैं। और पहाड़ियों में चराने के बाद फिर आ जाते हैं, तो इनका नज़ारा कुछ अजीब सा हो जाता है। ये
आसपास जो चराते हैं या पहाड़ों से उतार के फिर यहाँ ले जाते हैं। खुश साल ये क्योंकि और कहीं पानी यहाँ नहीं होगा तो ये बड़ा सोर्स है पानी का। चलो भाई ये ज़बरदस्त व्यू है भेड़ बकरियों का। अब तकरीबन मौसम गर्म है, 12 बजे 12:30 बजे का वक्त है। तो सुबह सवेरे ये लोग चरवाए निकलते हैं। अब ये ख़ुद भी थक जाते हैं और इसके अलावा इनके माल मवेशी भी थक जाते हैं, उनकी प्यास भी लगती है, तो आके तकरीबन यहाँ आराम करवाते हैं उनको दरख्तों की छाँव में। और ये कल भी करीब है, फिर जब उनको प्यास लगे तो यहाँ भी लाते हैं उनको प्यास पिलाने के लिए। वो काफ़ी अच्छा नज़ारा है भेड़ बकरियों का। मुख्तलिफ जानवर है, भेड़ है, बकरियाँ हैं, हो सकता है इनमें गायें हो, इनके पास ऊँट भी हो, फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जैसे चरागाहें ढूंढते रहते हैं। अभी जूम करके हम लोग इनको आप लोगों को दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त व्यू इनका। ये कल भी है, अभी कल का नज़ारा भी करें। और डाकिल पहाड़ भी यहाँ से देख सकते हैं। इसी दरमियान से अनारी का रास्ता भी निकलता है। चलो जब बारिश हुई थी फिर आके व्यू दिखाएंगे। पहले भी इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी उसके क्लिप्स दिखाएंगे आपको। थैंक यू। ये नज़ारा देख रहे हैं, दूर से जो दरख्त नज़र आ रहे हैं उसी विलेज हमें जाना है। हमारा डेस्टिनेशन टारगेट वो है। तो उस सब विलेज को कहते हैं कडन। ये सासोल का एरिया है, तकरीबन सासोल के ये शुमाल में आ जाता है और पहाड़ों की उस तरफ फिर बागबान है। तो ये निस्बतन इलाका सर्द हो जाता है एज़ कम्पेयर टू खुजदार सिटी। यहाँ दरख्त हर्ब्स ये सारे तकरीबन डिफरेंट है खुजदार के एरिया से। यहाँ वाइल्ड पिस्ताशियो होता है और जो मस्तों की दूध है वो ज़बरदस्त यहाँ होता है। वो भी इंशाल्लाह खाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा गन कटार कहते हैं, वो भी यहाँ होता है। इसको शने कहते हैं पश्तो लोग। शने मतलब सब्ज़। वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। और परिंदे इनको खाते हैं। इसके अलावा जानवर, इंसान, उनसे तेल भी निकलता है और कई बीमारियों का इलाज भी है। ये जो परिंदे ने बुलबुल नज़र आ रहे हैं खूबसूरत, यहाँ ये 2 बुलबुल, 3 थे, एक उड़ के चला गया। ये बुलबुल यहाँ का ये खुशदार इलाके का एक परिंदा है। उस परिंदे की निशानी ये है कि जो परिंदा जहाँ अंडा दे दे और बच्चे पैदा करे फिर उसी इलाके का समझा जाता है। तो ये बुलबुल यहाँ अपना घोंसला बनाता है, बच्चे अंडे वगैरह सब कुछ देता है। तो इसको इस इलाके का परिंदा समझा जाता है। और पहाड़ों में सेसी भी है, चकोर भी है, डव भी है, जिसको लोग गुगू कहते हैं, गुगू फाख्ता। तो अब हम लोग रवां दवा हैं विलेज कडन की तरफ। तो उधर जाएंगे, फिर उधर मज़ीद आपको व्यू दिखाएंगे। हम लोग पहुंचने वाले हैं, तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ जाके वहाँ जाके फिर हम दूध के साए में बैठेंगे, आराम करेंगे दरख्तों की छाँव में। लड़के में देख कर हैरान परेशान है कि ये लोग कहाँ से आ गए। हमारी गाड़ी नीचे है, सड़क ख़राब है और पत्थरों की आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग। यहाँ तक आने में बहुत दुश्वारी होती है, दूर दराज इलाका है और रोड भी, सड़क भी ख़राब है। तो ये तकरीबन सोलर प्लेट्स लगा चुके हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं। ज़मींदारी भी कर रहे हैं, इनके अलावा इनकी लाइव स्टॉक भी है। जानवरों का बाड़ा नज़र आ रहा है। रात को इधर जानवरों को फिर आके बंद करते हैं। इनके अलावा गाय भी मेरे ख्याल में ये लोग पाले हुए हैं। एक गाड़ी पहले से आई हुई है। अच्छा, ये सोलर प्लेट्स में की डिबेट है इसकी बस।